दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूँ डॉक्टर देवू। मैं हूँ राजेश। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है जिसका टाइटल है दाऊद और हाफिज सईद जैसे लोगों ने पूरे पाकिस्तान को किया बदनाम। बदनाम नहीं, बर्बाद। ये वर्ड बदनाम का नहीं, बदनामी तो चलो हर कोई को किसी ना किसी रीजन से मिल जाती है, समझ में आता है, लेकिन ये बदनाम की जगह पे बर्बाद बोल दो। पाकिस्तान को पूरा खत्म कर दिया इन लोगों ने। लेकिन ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, चार लोग पाकिस्तान के अंदर जो इंडिया के मोस्ट वांटेड 20 जो लिस्ट इंडिया ने कई बार थमाई है पाकिस्तान को, उसमें से 4 जो मोस्ट वांटेड थे वो मारे गए हैं। और उनको ऐसे मारा गया है कि एकदम नजदीक से गोली मारी गई है और वहां पर ऑन द स्पॉट डेथ हो चुकी है उनकी। हिजबुल मुजाहिदीन का वो बंदा था और यहाँ पर जो बात हो रही है, उसके अलावा हाफिज सईद भी, जिसको 31 साल की सजा सुनाई गई है बाय पाकिस्तानी कोर्ट, वो भी अब खुलेआम बाहर नजर आ रहा है। सलाउद्दीन भी खुलेआम नजर आ रहा है, जो कश्मीरी है। और इंडिया के अंदर रेडिकलाइज करने के बाद वो भाई साहब पाकिस्तान भाग गए, क्योंकि उनको पता था कि अगर इंडिया में रहे तो मारे जाएंगे या फिर पकड़े जाएंगे। कहने का मतलब यह है कि यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट 100 से ऊपर है पाकिस्तान के अंदर। अगर पूरी दुनिया का मिला लो तो भी 50 नहीं होगा। अकेले पाकिस्तान में से 100 से 150 के आसपास है। और यूं ही नहीं, पाकिस्तान को आतंकवादी कंट्री कहा जाता, आतंकवादी मुल्क कहा जाता। ये तो अच्छा है कि अमेरिका का उस लेवल पर सपोर्ट अभी भी बरकरार है पाकिस्तान को। अदरवाइज जरा सोचिए, कोई भी कंट्री यहाँ पर पाकिस्तान की उस हिसाब से मदद करना या फिर कहे कि पाकिस्तान के सामने देखना या फिर ट्रेड करना, बिजनेस करना नहीं चाहता है। यहाँ पर यही बात हो रही है। तो इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। दुनिया को सिग्नल देते हैं कि हम सुधरेंगे नहीं या हमारा बेहतरी की तरफ जाने वाला कोई इरादा ही नहीं है। ये गलत बात है, गलत बात सर है। ये झूठ बोलते हैं ना। इन्होंने कहा कि जी हमने तो 31 साल की सजा दे दी हाफिज सईद को, नहीं, सैयद सजा सलाउद्दीन को भी यही कहते हैं। फिर यही सब ड्रामा नहीं, तमाशे चल रहे होते हैं। मुझे ये बताएं कि उस बंदे का सबसे पहले जो हिजबुल मुजाहिदीन का जो बंदा बशीर अहमद पीर कत्ल हुआ वहां पे, एक तो उसकी मौजूदगी वहां पे सबसे पहले तो क्वेश्चन मार्क है। दूसरा, फिर उसको आगे प्रोपोगेट करना, फिर उसको उजागर करना, उसको मीडिया कवरेज देनी, और फिर साथ आर्मी के कपड़ों में लोगों के, हैवीली आर्म्ड लोगों को प्रोटेक्शन देना। ये क्या क्या सिग्नल जा रहे हैं? मैं ये पूछना चाहूंगा जो इस वक्त आपके अदारों को चलाने वाले। सबसे पहले तो मेरा ये क्वेश्चन मार्क है। मैं 20 करोड़ लोगों से पूछना चाहता हूं, इस वक्त आपको चला कौन रहा है? आप हेडलेस स्टेट है इस वक्त, आपका कोई हेड नहीं है इस वक्त। इंडियन टीवी पे भी मैंने देखा, बल्कि हमारे यहाँ तो खैर एक खास किस्म की खामोशी जो रखी जाती है वो है कि हाफिज सईद, जिसको कहा गया था कि जी जेल में है, वो भी बाहर दंदनाता घूम रहा है, और सैयद सलाहुद्दीन भी, जिसके ऊपर तरह तरह से आप जानते हैं सैंक्शंस हैं, कि जी उसको टेररिस्ट डिक्लेयर किया गया है। पाकिस्तान क्या दोबारा चाह रहा है कि एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में चला जाए? क्या लगता है सर आपको? आरजू, मैं चाहूंगा कि यहीं से शुरू करें। बल्कि मुझे कल मेरे लिए बहुत बायसे तकलीफ थी ये सारी बात, जो खासकर जब मैंने वो हिजबुल मुजाहिदीन के जो कमांडर थे बशीर अहमद पीर साहब का जो मर्डर हुआ है, और उसका जनाजा जिस तरीके से हुआ है, मैं बहुत तकलीफ है उसकी वजह से। वजह यह है कि उसको, एक तो वो जम्मू कश्मीर के रहने वाले थे, उनका वहां मर्डर हुआ है, वहां पे क्लोज रेंज से उनको शूट किया गया। और दूसरा, उनके जनाजे के ऊपर एक तो वो सैयद सलाहुद्दीन साहब आए, उन्होंने बड़ी धुआंधार तकरीर की वहां पे। उसके बाद हाफिज सईद साहब आए हैं, और साथ मैं कंफर्म नहीं है, मैं ये कंफर्म नहीं कर सकता, लेकिन मिलिट्री के कमांडो टाइप लोग जो थे उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे थे। अच्छा, फिर उसके बाद मैंने पाकिस्तान तो बिल्कुल उन्होंने, बल्कि मैं समझता हूँ पाकिस्तान में तो उन्होंने इतना प्रोपेगेंडा कैंपेन उसमें नहीं की, लेकिन उसको भारत में भी उसको मीडिया ने बहुत कवरेज दी है। और मैं समझता हूँ वो जाहिर है उनके खिलाफ ही बातें हुई हैं, सारा कुछ जो कुछ हुआ वहां तकरीरें हुई हैं। अब मैं ये बताना चाहता हूँ, पाकिस्तान जिन सर्कमस्टांसेस से गुजर रहा है इस वक्त, मुआशी बहरान से, और जो इस वक्त मुतालबा भारत की तरफ से उठ रहा है कि फैटफ में वो दोबारा जाना चाहते हैं, फैटफ में वो कंप्लेन करना चाहते हैं,
और दूसरा, इतने ये ज़हनी तौर पे मफलूज हो चुके हैं पाकिस्तानी कि इन्हें पता ही नहीं है कि फैटफ का इंचार्ज कौन है इस वक्त, सदर कौन है। उसका नाम टी राजा कुमार साहब है। वो ही इज भारतीय निजाद हैं जो इस वक्त फैटफ के प्रेसिडेंट हैं, टी राजा कुमार साहब। उन्होंने जनवरी 1 को 2022 को उसका इंचार्ज संभाला है उन्होंने फैटफ का। लेकिन सर एक सेकंड दूंगी आपसे सर, जो मर्जी वहां पर हो हेड उसके, कोई किसी भी कंट्री के हो, लेकिन हमारी गलतियां तो है ना। नहीं, गलतियां तो है, मैं एग्री करता हूं, इन्होंने ज्यादती की है, गलत किया इन्होंने। लेकिन मैं कहता हूं कि जाहिर है एक बंदा जहां का बॉर्न रेज्ड है, सारा कुछ है, उसके जख्मों पे नमक फेंकना, और जाहिर है उनकी सिंपैथी तो होगी। देखे ना, वो एक दो सामने केसेस हो, आप जितने भी ईमानदार हो, जो कुछ भी हो, जितने भी न्यूट्रल हो, फीलिंग्स तो होती हैं। अब मुझे एक तरफ ये अफगानिस्तान जा रहे हैं, एक तरफ चाइना के कदमों में पड़े हैं, पैसे पैसे को तरसते फिर रहे हैं। और मैं उसके बाद मजीद आपको बताना चाहता हूं फैटफ के साथ दूसरी क्या चीजें इन्वॉल्व है। फैटफ को कंट्रोल कौन करता है? फैटफ को कंट्रोल करता है IMF, यूनाइटेड नेशंस, और तीसरी चीज है वर्ल्ड बैंक। और वर्ल्ड बैंक का नया प्रेसिडेंट कौन आ रहा है? अजय बंगा, बिल्कुल, मास्टर कार्ड वाले। तो मेरी ये या तो अकल नहीं है बिल्कुल, या फिर ये किसी डायरेक्शन, ये किसी बेहतरी वाली साइड पे जाना ही नहीं चाहते। इनके ऑब्जेक्टिव क्या है? अब मैं ऑब्जेक्टिव्स की तरफ आना चाहता हूं। मेरे लिए बहुत तकलीफ थी। एक तो ये तकलीफ वाली बात थी क्योंकि इन्होंने दरवाजे बंद करते जा रहे हैं, जिधर भी जाते हैं दरवाजे बंद कर जाते हैं, दुनिया को सिग्नल देते हैं कि हम सुधरेंगे नहीं या हमारा बेहतरी की तरफ जाने वाला कोई इरादा ही नहीं है। ये गलत बात है, गलत बात है। झूठ बोलते हैं ना। इन्होंने कहा कि जी हमने तो 31 साल की सजा दे दी हाफिज सईद को, सैयद सलाउद्दीन को भी यही कहते हैं, और फिर यही सब ड्रामा तमाशे चल रहे होते हैं। मुझे ये बताएं कि उस बंदे का सबसे पहले जो हिजबुल मुजाहिदीन का जो बंदा बशीर अहमद पीर कत्ल हुआ वहां पे, एक तो उसकी मौजूदगी वहां पे सबसे पहले तो क्वेश्चन मार्क है। दूसरा, फिर उसको आगे प्रोपोगेट करना, फिर उसको उजागर करना, उसको मीडिया कवरेज देनी, और फिर साथ आर्मी के कपड़ों में लोगों के, हैवीली आर्म्ड लोगों को प्रोटेक्शन देना। ये क्या क्या सिग्नल जा रहे हैं? मैं ये पूछना चाहूंगा जो इस वक्त आपके अदारों को चलाने वाले। सबसे पहले तो मेरा ये क्वेश्चन मार्क है। मैं 20 करोड़ लोगों से पूछना चाहता हूं, इस वक्त आपको चला कौन रहा है? आप हेडलेस स्टेट हैं इस वक्त, आपका कोई हेड नहीं है इस वक्त, आपकी कोई डायरेक्शन नहीं है। अब मैं बताता हूं किस तरह डायरेक्शन नहीं है, आपके हालात क्या है। आपका डिफेंस मिनिस्टर, सर्विंग डिफेंस मिनिस्टर ने अगले दिन नेशनल असेंबली में खड़े होकर जो तकरीर की है, और बल्कि मैं समझता हूं तकरीर के अंदर भी बड़े मुझे फला मिले हैं। फला ये है, एक तो उसके पास जुर्रत ही नहीं थी कि उस अफसर का नाम लेते वो, और दूसरा भाई बार बार क्रिटिसाइज करते हो, या तो इस्तीफा दे दो या करेक्शन करो इसकी। उन्होंने क्या फरमाया है? उन्होंने कहा है कि एक चीफ मिनिस्टर साहब ने बताया कि एक सर्विंग ब्यूरोक्रेट जो है 21 ग्रेड का या 22 का अभी भी जॉब पर है, उसकी बच्ची की शादी के ऊपर 72 करोड़ की सलामियां इकट्ठी हो रही थी, और ज्वेलरी और गाड़ियों के तोहफे उससे अलग हैं, और उसकी दूसरी बच्ची की शादी पर 1 अरब 20 करोड़ की सलामियां इकट्ठी हुई थी। और मैं जब आज इस पे सारा कुछ देख रहा हूं, आज मेरा ख्याल है जर्नलिस्ट ने, किसी ने उसका नाम भी लेने की, प्रिडिक्ट करने की कोशिश की है, पता नहीं मुबैना तौर पर वो ठीक है या नहीं है, कि उनका नाम टीके साहब है, जो पिछली दफा बुजदार साहब के जो चीफ ऑफ स्टाफ थे। ये उनकी बच्ची की शादी, दिस इज व्हाट किसी जर्नलिस्ट ने आज, 2-3 जर्नलिस्ट की मैं भी बात सुनकर आया हूं वहां से। लेकिन मुझे ये बताएं, टीके एक नहीं है, आपके पास 10,000 टीके हैं इस वक्त जो पाकिस्तान को टीके लगा रहे हैं, और आपकी ब्यूरोक्रेसी के अंदर जो एक ट्रेंड बन चुका है कि जब अपनी की स्पॉट पर जाते हैं तो बच्चों की शादियां करते हैं ये, और वहां से ये कलेक्शन करते हैं, लूटते हैं ये। और उनको देने वाले कौन होते हैं? देते वो हैं ठेकेदार टाइप। वो 10-10 करोड़ 5-5 करोड़ के गिफ्ट देकर 50-50 करोड़ बनाते हैं। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है आरजू, मैं आपसे कोई नई बात नहीं कर रहा हूं, हर पाकिस्तानी को पता है। लेकिन आप कहां जाना चाह रहे हैं इस वक्त? मैं एक छोटी सी मिसाल आपको देता हूं।
आपके ऊपर फैटअप की पाबंदियां फिर लग जाती हैं, कहां जाएंगे आप? नुकसान किसका होगा? एक्सपोर्टर का नुकसान होगा, जो मिडिल क्लास से ताल्लुक रहता है। नुकसान किसका होगा? इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने वालों का। ये जो लूटने वाले हैं, जिनके बच्चे लंदन में बैठे हैं या टोरंटो और न्यूयॉर्क में बैठे हैं, इनकी सेहत पर कोई असर नहीं है। हर पार्टी, मैं समझता हूं कि पार्टियां तो है नहीं है, ये सारे लूटने वाले लोग इकट्ठे हैं। हर लोग चीख रहे हैं। इस वक्त बयानियां क्या आ रहा है? फलां जर्नैल ये कर गया, फलां जर्नैल ये कर गया। और यार जर्नैलों के साथ लगे हुए थे तुम, यार अटैच थे उनके साथ तुम। कभी पाकिस्तान के अंदर एक पार्टी अलोन एज अ सोलो करप्शन नहीं कर सकती जब उसके साथ ब्यूरोक्रेसी इन्वॉल्व ना हो। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और आरजू जी, आप जो बात कर रहे हैं, आपका दर्द हमें समझ में आता है, लेकिन इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये गलतियां जो हुई है पाकिस्तान से, ये कभी उसका खत्म होने वाली चीज है नहीं। और दूसरी बात, ये कई दिनों से पाकिस्तान में ये जितने भी भारत के दुश्मन थे, भारत विरोधी थे, उनके लेफ्ट हैंड, राइट हैंड, जो भी हो, उसको मतलब बारी बारी टपकाया जा रहा है। लेकिन अब जो मेन लीडर है, उसकी बातें होना स्टार्ट हो चुकी है। ये कई दिनों से न्यूज में आ रहा है। तो मेरे को लग रहा है जो मेन लीडर थे, अब उसकी भी बारी स्टार्ट हो ही जाएगी। तो ये जो लोग थे, यही लोग थे जिन्होंने पाकिस्तान को बर्बाद किया है। आवाम का जो पैसा था, आवाम को जो मिलना चाहिए था, वो पैसा इन लोगों को मिल रहा है, पाकिस्तानियों। इसीलिए हम आपको बोल रहे थे कि पढ़ाई कर लो, ताकि आपको भी ये सारी चीजें समझ में आए। लेकिन नहीं, आपको ये नहीं करना है। आपको तो बस यही देखना है कि कैसे हमारे लोग इंडिया में घुस जाए और इंडिया में ये कर दे, वो कर। तो भाई, अब ये नया भारत है। इस भारत की बात करना आप छोड़ दो, भारत के साथ कंपैरिजन करना भी छोड़ दो, ताकि आपका कुछ अच्छा हो। हम भी चाहते हैं आपका अच्छा हो, ताकि आप आगे बढ़े, हमें शांति मिले, ठीक है। लेकिन आपको ये, आपकी फितरत में अब ये सब कुछ आने वाला है नहीं। जो अच्छी बातें होती है ना, वो करीबन पाकिस्तान के लिए 20 साल तक आने वाली है नहीं, क्योंकि अब 20 साल तक पाकिस्तान में सफाई अभियान होगा। करीबन ये 5 साल तो फिक्स है सफाई अभियान। उसके बाद भी बहुत सारे सफाई अभियान बाकी रहेंगे, जो कोई ना कोई है ना, वो पाकिस्तान छोड़ के कहीं और चले गए होंगे, जिसको रिटर्न पाकिस्तान आना होगा। आपको वर्ल्ड जो है ना इतना मजबूर कर देगा ना, कि आपको सबको पूछ के भी पानी पीना पड़ेगा, ठीक है। ये स्थिति आपके वहां पे आएगी, क्योंकि आपके जो पाकिस्तान जो नाम है ना, उस नाम पे इतना पैसा है जो चुकाना है ना, कि मतलब आपकी पेटियों में वो नंबर भी कभी नहीं किसी ने देखा होगा। वो 83 खरब है, अरब नहीं है, खरब। आप ही की जो एक मीडिया है, जिसका नाम मैं नहीं लेना चाहूंगा, उसका वेबसाइट है, वहां पे वो पूरा लेख लिखा हुआ है, ठीक है। वहां पे जाके पढ़ लीजिए कितना खरब रुपया जो है वो IMF को देना है। यदि ये 2023 के एंड तक, ये मतलब इसी महीने में खत्म नहीं हुआ है, उसके अब तो ऐसी स्थिति आ चुकी है कि उसका जो ब्याज होता है ना, वो भरने के लिए भी पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है। वो ब्याज भरने के लिए भी पैसा मांगा जाता है, दूसरे से ले रहे हैं, और वहां पर भी फिर हाँ, और वो भी ब्याज भरते नहीं। ब्याज के नाम पे किसी के पास से भीख ले लेना और ऐशो आराम करने का। आवाम का जो चाहे बेड़ा घर को, कोई किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं 83 खरब की बात कर रहा हूं, लेकिन ये 24 और 25 में यदि आप नहीं चुका पाए उसका ब्याज, तो ये 100 का नंबर जो है ना, वो आराम से पार कर लेगा, ठीक है। फिर 100 नंबर के पार कर लेगा, फिर आपकी हालत क्या होगी वो आप बेहतर जानते होंगे, यदि पढ़े लिखे हो तो उस पर ध्यान दिया करो। इन जो आकाओं को पाल के रखा था ना पाकिस्तानियों ने, तो इतना पैसा उसके पीछे लगा है, इतना पैसा। अदरवाइज पाकिस्तान और भारत जब अलग हुए थे, तब दोनों की स्थिति सेम थी, कोई ज्यादा डिफरेंट नहीं था। पाकिस्तान का रुपया और इंडिया का रुपया की जो प्राइस एज पर डॉलर रैंकिंग थी, वो सेम थी, क्योंकि पाकिस्तान का पैसा जो छापते थे, वो भी इंडियन ही छापते थे, करीबन 2 या 3 साल तक। फिर पाकिस्तान इंडियन करेंसी यूज करते थे। हाँ, आप इंडियन करेंसी ही यूज करते थे, लेकिन फिर पाकिस्तान करेंसी स्टार्ट हो गई, और फिर पाकिस्तान करेंसी भी कई सालों तक सेम ही रही। इंडियन और पाकिस्तान की दोनों की करेंसी सेम ही रही कई सालों तक। लेकिन आज ऐसी स्थिति आ चुकी है कि आपको करीबन $1 जो है 350 रुपये का मिल रहा है। तो आप समझ लो आपकी हालत क्या हो सकती है। तो इस वीडियो को दोस्तों यहाँ पे समाप्त करते हैं। फिलहाल आपसे विदाई लेते हैं, मिलते हैं और अगले वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।